Hello बच्चों, let's read the question. The question is saying, explain the unit membrane concept. How does it differ from the sandwich model? तो आइए देखते हैं हम इसका की कंसेप्ट. तो अगर हम बात करें इसके की कंसेप्ट की, तो इसका की कंसेप्ट हो जाएगा यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल एंड सैंडविच मॉडल. तो अगर हम पहला बात करें तो पहला क्या है? फर्स्ट वन इज यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल. अगर हम इस मॉडल की बात करें तो इसको किसने दिया था? सो इट वाज गिवन बाय रॉबर्टसन. और ये क्या बोलता है? ये बोलता है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये किसका बना होता है? इट इज मेड अप ऑफ लाइपोप्रोटीन्स, यानी लिपिड प्लस प्रोटीन्स का बना हुआ होता है. और ये कैसा होता है? ये ट्राइलैमिनार होता है. इट इज ट्राई लैमिनार. इसमें बोला गया है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसका एवरेज थिकनेस कितना होता है? इसका एवरेज थिकनेस है आपका अराउंड 75 एंगस्ट्रम. जिसमें अगर हम बात करें तो प्रोटीन लेयर की थिकनेस होती है, प्रोटीन लेयर जो है इसकी थिकनेस कितनी होती है? वो होती है अराउंड 20 to 30 एंगस्ट्रम. वहीं अगर हम बात करें फॉस्फोलिपिड लेयर की, तो जो फॉस्फोलिपिड लेयर होती है इसकी थिकनेस होती है अराउंड 35 to 40 एंगस्ट्रम. अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो क्या है कि ये मान लीजिए है आपका फॉस्फोलिपिड लेयर. ये क्या है? दीज आर दी फॉस्फोलिपिड लेयर. और अगर हम आगे बात करें तो इस फॉस्फोलिपिड लेयर में क्या प्रेजेंट रहता है? तो बाहर की तरफ यहाँ पे प्रेजेंट रहता है आपका प्रोटीन लेयर, प्रोटीन का लेयर. तो अगर हम बात करें ये क्या है? दीज आर दी एक्सटेंडेड प्रोटीन लेयर, एक्सटेंडेड प्रोटीन्स, जिसकी थिकनेस होती है अराउंड 20 to 30 एंगस्ट्रम. और ये वाली क्या हो गई? दिस इज दी फॉस्फोलिपिड लेयर, फॉस्फोलिपिड लेयर, जिसकी थिकनेस होती है अराउंड 35 to 40 एंगस्ट्रम. आगे अगर हम बात करें तो दूसरा क्या है? द सेकेंड वन इज सैंडविच मॉडल, सैंडविच मॉडल. और अगर हम बात करें कि इस मॉडल को किसने दिया था, दिस वाज गिवन बाय डैनियली एंड डेवसन. इसमें क्या बोला गया था कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये किसका बना हुआ है? इट इज मेड अप ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन, लिपिड एंड प्रोटीन. और ये कैसा होता है? इट इज ट्राइलैमिनार, ट्राइलैमिनार इन नेचर. जिसमें क्या होता है कि जो आउटर लेयर होता है, आउटर लेयर, वो डेंस होगा, वो डेंस होगा. और वो किसका बना हुआ रहेगा? वो बना हुआ रहेगा आपका प्रोटीन का. जबकि जो बीच वाला लेयर रहेगा यानी मिडिल लेयर, वो बना हुआ रहता है आपका फॉस्फोलिपिड का, फॉस्फोलिपिड्स. तो अगर हम फर्दर बात करें इसको डायग्राम से, तो ये क्या हो गया? दीज आर दी, ये हो गए आपके फॉस्फोलिपिड लेयर. ये इसके दो क्या है? टेल हैं, दोनों तरफ होते हैं फॉस्फोलिपिड का लेयर. और अगर फर्दर बात करें तो इसके बाहर क्या प्रेजेंट होता है? तो इसके बाहर प्रेजेंट होता है आपका प्रोटीन लेयर, प्रोटीन. ये हो गया प्रोटीन लेयर. दिस इज दी प्रोटीन लेयर, दोनों साइड है प्रोटीन का लेयर. और ये बीच वाला क्या हो गया? ये हो गया आपका फॉस्फोलिपिड, फॉस्फोलिपिड लेयर.
और ये जो फॉस्फोलिपिड लेयर है ये कैसा होता है, ये पोलर होते हैं फॉस्फोलिपिड। इनके पास क्या प्रेजेंट होता है, इनके पास प्रेजेंट होता है एक हाइड्रोफोबिक हाइड्रोफोबिक टेल एंड एक हाइड्रोफिलिक हेड। So that's all for the question बच्चों, hope you understood it well, best of luck।